नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक फिल्म आई थी मैंने प्यार किया, उसमें नायिका कबूतर उड़ाया करती थी पहले प्यार की चिट्ठी भेजने को। बड़ा पॉपुलर हुआ था उसका गाना, आपको याद भी होगा, कबूतर जा जा जा। लेकिन भाग्यश्री के साजन को चिट्ठी भेजने के बहुत पहले से ही कई जगहों पर सफेद कबूतर उड़ाए जाते रहे हैं शांति के प्रतीक के तौर पर। सफेद कबूतर को वैसे भी शांति के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनके मुंह में जैतून की पत्तियां भी दिखाई जाती हैं। वैसे अंग्रेजी में डव कहा जाने वाला ये पक्षी कपोत और पेंडुकी भी कहा जाता है कई जगह पर। कबूतर से थोड़ा छोटा होता है, हालांकि बोलचाल की भाषा में इसे कबूतर ही कहते हैं। लेकिन शांति के प्रतीक के तौर पर इसके इस्तेमाल की शुरुआत कहां से हुई, आइए जानते हैं। सफेद कबूतर को प्रेम और नए जीवन का प्रतीक माने जाने की बात ग्रीक माइथोलॉजी में बताई जाती है। यही नहीं, ग्रीक लोग ये भी मानते थे कि जैतून की पत्ती शुभ होती है। प्राचीन मेसोपोटामिया, जो कि आज का इराक है, में सफेद कबूतर देवी इनाना का प्रतीक माने जाते थे। देवी इनाना प्रेम, सेक्सुअलिटी और राजनीतिक ताकत की देवी मानी जाती थी। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल में इसका जिक्र मिलता है। कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब दुनिया पूरी तरह जलमग्न हो गई थी। इसे बिब्लिकल फ्लड कहा गया। दुनिया के जलमग्न होने की इस स्थिति को सनातन धर्म की कहानियों में महाप्रलय कहा जाता है। जब सब कुछ डूबने ही वाला था, उसके पहले नोहा नाम का एक व्यक्ति नाव पर दुनिया के सभी जानवरों का एक एक जोड़ा लेकर चढ़ गया था। इस नाव को नोआसार कहा गया। जब बाढ़ का पानी कम होना शुरू हुआ तब नोहा ने एक कबूतर उड़ाया। जब वो कबूतर वापस आया तो उसके मुंह में जैतून का एक पत्ता था। इससे ये माना गया कि बाढ़ अब बाकी जगहों से भी खत्म हो चुकी है और धरती पर जीवन वापस फूट रहा है नए पौधों के रूप में। इसी तरह जैतून की पत्ती और टहनी को शांति का प्रतीक कई दूसरे देशों में माना जाता है। अब एक नजर डालते हैं इस पॉपुलर इमेज पर। यह इमेज पाब्लो पिकासो ने बनाई थी साल 1949 में। पिकासो वही जिनकी बनाई हुई पेंटिंग्स आज करोड़ों अरबों कीमत की है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार उनके बेहतरीन दोस्त और फ्रेंच आर्टिस्ट हेनरी मटीस ने उनको एक कबूतर की तस्वीर बनाकर दी थी। इसे पाब्लो ने फिर एक बेहद सिंपल रेखांकन में तब्दील कर दिया। इसका नाम रखा गया डव ऑफ पीस। इसे 1949 में पेरिस में हुए पहले अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन के प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया गया था। आपके लिए खबर लिखी है हमारी साथी प्रेरणा ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। लटक धरने पर चले और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला दे। कहें कि क्या रहा है डूब तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे। उसमें भी मैं घटता रहे, तुम बढ़ता रहे, तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुरशी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।